धूप की पहली किरणों के साथ गांव जाग उठा, पर एक आदमी तो पहले से ही जाग चुका था। रामू हर दिन की तरह अपने छोटे से खेत में काम करने की तैयारी कर रहा था, पर आज उसके मन में एक अलग ही चिंता खाई जा रही थी। रामू कहता है, अब तो हाथ पैर दुखने लगे हैं, और अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो साहूकार का कर्ज कैसे पटाऊंगा। घर में एक अनाज का दाना तक नहीं बचा। ये कहकर वो खेती करने लगता है। रामू आसमान की ओर देखता है और फिर से खेती करने लगता है। अचानक सूरज से चमकदार रोशनी रामू की खेत की तरफ आने लगती है। रामू चौंक कर ऊपर देखता है। उस रोशनी से सुनहरी सफ़ेद रंग की चिड़िया एक पास के हरे भरे पेड़ पर धीरे से बैठ जाती है। उसके पंखों की फड़फड़ाहट से हल्की सी मधुर ध्वनि आती है। चिड़िया फिर रामू से कहती है, मैं माया हूँ रामू, मैं उन लोगों की मदद करती हूँ जिनके दिल में सच्ची ईमानदारी और मेहनत की चिंगारी होती है, जो अपने कर्मों से कभी नहीं भागते। फिर रामू कहता है, लेकिन तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो, और तुम सच में बोल सकती हो? ये सब कोई सपना तो नहीं? फिर रामू से माया कहती है, मैं तुम्हारी सच्चाई और संघर्ष को देखती हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। फिर रामू कहता है, क्या तुम सच में भी मदद करने के लिए आई हो? मेरे ऊपर साहूकार का बहुत कर्ज है। घर में खाने को अनाज नहीं है। इतना सुनने के बाद माया पंखों को फड़फड़ाने लगती है। उसमें से एक सुनहरा चमकता हुआ बीज रामू के सामने डालती है। रामू उस सुनहरे चमकते हुए बीज को देखता ही रह जाता है। फिर माया रामू से कहती है, ये कोई साधारण बीज नहीं है, इस बीज को उठाओ। रामू बीज को उठाता है। वह बीज उसके हाथ में हल्का और गर्म महसूस होता है। रामू पास की मिट्टी में धीरे से दबा देता है। कुछ ही देर में एक चमत्कार होता है। बीज से एक छोटा सा अंकुर निकलता है और एक विशाल और घना वृक्ष बन जाता है, जिसके नीचे बहुत ही सोने के सिक्के होते हैं। रामू फिर धीरे से एक फल तोड़ता है। फल उसके हाथ में भारी और ठंडा महसूस होता है। रामू खुशी से नाचने लगता है। ये फल शुद्ध सोने का होता है। माया रामू से कहती है, ये तुम्हारा नया जीवन है। अगर लालच करोगे तो सब खो बैठोगे। रामू माया से कहता है, नहीं माया, मैं कभी लालच नहीं करूँगा। मैं आपका ये उपहार कभी नहीं भूलूँगा। मैं सबसे पहले अपना कर्ज चुकाऊँगा और फिर गांव के लोगों की मदद करूँगा, जिनके पास मेरी तरह कुछ भी नहीं है। मैं कभी लालच नहीं करूँगा। इधर गांव का साहूकार जगत राम, जो लालची था, अपने आलीशान घर की खिड़की से ये सब कुछ देख रहा था। जगत राम कहता है, जादुई चिड़िया और सोने के फल, अगर वो जादुई चिड़िया मुझे मिल जाए तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। वो तुरंत अपने आलसी नौकरों को अपने पास बुलाता है। जगत राम अपने नौकर से कहता है, सुनो, कल किसी को बिना पता चले हम उस चिड़िया को चुराएंगे। उसे मेरे पास ले आओ, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें इनाम मिलेगा।